वेलकम स्टूडेंट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। मैं हूं प्राची कुशवाहा और आप आज पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। टाइप 1 का क्वेश्चन हमने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पे मैंने टाइप 1 के जो क्वेश्चंस थे वो करवाए हैं। यहाँ हम आज पढ़ेंगे टाइप सेकेंड, यानी इस चैप्टर से जो एक्सरसाइज 1.1 में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है वो हम यहाँ पे करवा रहे हैं आपको। मैंने यहाँ पे टाइप वाइज इसको इसलिए डिवाइड कर दिया जिससे आपको थोड़ा समझने में और इजी हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि टू शो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि आपको कहना है, यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी +1 +2 +3 पॉजिटिव है और साथ ही साथ इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर यानी 2 4 6 यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए, इज इन द फॉर्म ऑफ BQ और BQ + 2। आप याद करिए पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि B क्या होता है। B यहाँ पर डिवाइजर है, B डिवाइजर है। आप एक बार अगर आपने नहीं पढ़ा है पिछला वीडियो तो आप एक बार पिछला वीडियो जरूर पढ़ लीजिए कि B क्या है। B डिवाइजर है, Q कोशेंट है और इस तरह से BQ और BQ + 2 के फॉर्म में कोई भी वैल्यू जो है वो आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो वो इस फॉर्म में होगा और अगर कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो इस फॉर्म में होगा। चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। थ्योरेटिकल ही है बट आप इसको मैं समझा दूंगी तो आप आराम से कर लोगे। तो अब देखते हैं, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है शो डैट, आपको शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q + 1 वेयर Q इज द सम इंटीजर। यानी अगर हम कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लें, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लें तो वो अगर इवन होगा तो 2Q के फॉर्म का होगा और अगर ऑड होगा तो 2Q + 1 के फॉर्म का होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए आप देख रहे हो यहाँ पर हमसे कहा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट अस कंसीडर एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, हम मान लेते हैं कि a जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ना ही हम इसको भी देख रहे हैं, हमने इवन ऑड नहीं माना, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या मान लिया कि a जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो a अगर हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है तो अब हमें क्या करना है, हमें बोल रहा है कि 2Q के फॉर्म में, 2Q के फॉर्म में, यानी हम क्या कर लें, a को पॉजिटिव इंटीजर मान लें और क्योंकि हमारा यूक्लिड लेमा क्या कहता है, a = BQ + R और Q के साथ यहाँ पे क्या है, B है और B हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2Q चाहिए, यानी B की वैल्यू क्या चाहिए, 2। तो हम क्या लेट अस कंसीडर करें कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और B की वैल्यू हम अपने से मान लें क्या, 2। B की वैल्यू आप वही मानिएगा जो आपको यहाँ प्रूव करना होगा। अगर यहाँ पे आपको 6 प्रूव करना है तो 6 मानना, 4 प्रूव करना है तो 4 मानना, 3 प्रूव करना है तो 3 मानना, जो भी यहाँ पर दिया होगा वही आपको B लेना है, क्योंकि तभी तो आप देखिए BQ आपको तभी मिलेगा ना, यहाँ पे BQ होता है। अब हम यहाँ पर जो वैल्यूज दी रहेंगी तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ किस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपको जो भी Q के साथ दिया होगा आप उसी को B मानोगे और A को पॉजिटिव इंटीजर मानोगे। ठीक है, तो इस तरह से A = BQ + R हो गया। अब यहाँ हम पुट कर दें और हमारा लिक्विड लेमा और क्या कहता है कि ये जो R होगा वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ये वाले मेथड में देखें तो क्या होगा इन केस में, A = B की जगह हो गया 2Q + R और जहाँ पर हमारा R जो है वो कैसा है, R कैसा होना चाहिए, R हमारा 0 से बड़ा या बराबर हो और 2 से छोटा हो। यानी क्या बना, A = 2Q + R। R जो है हमारा, यानी A जो हमने मान रखा है, A जो हमने, जैसे आपसे बोला नहीं जाता है कि आप A एक कोई नंबर मान लीजिए अपने मन में, तो हमने भी कोई एक A पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है। A जो है कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है वो हमने माना, वो हमारा 2Q + R के फॉर्म में हो गया यूक्लिड लेमा से। अब यहाँ R की वैल्यू जो है वो कैसी हो सकती है, वो B से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या क्या हो सकती है इस केस में, इस केस में R की वैल्यू हो सकती है 0 या तो 1
ठीक है, 2 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 2 से छोटा, तो या तो r की वैल्यू 0 हो सकती है या तो r की वैल्यू 1 हो सकती है। तो इस तरह से हमारा a क्या बन जाएगा, तो हम अगर लें व्हेन r इक्वल्स टू 0, अगर हम r इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो a हमारा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 2q प्लस 0, डैट मीन्स कितना हो जाएगा 2q। तो जब हम r को 0 लेते हैं तो a कितना आता है 2q। अब हम r को 1 भी ले सकते हैं, तो व्हेन r इक्वल्स टू 1 तो a हमारा कितना हो जाएगा 2q प्लस 1। तो r हमारा या तो 2q आएगा या तो 2q प्लस 1 आएगा। देयरफॉर a हमारा क्या आ सकता है, या तो 2q या तो 2q प्लस 1। और देखिए क्वेश्चन में भी हमसे क्या बोल रहा था कि शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी जो हमने a माना वो क्या हो, या तो 2q के फॉर्म में हो या तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में हो। 2q के फॉर्म में कब हो, जब इवन इंटीजर हो, और 2q प्लस 1 के फॉर्म में कब हो, जब वो ऑड इंटीजर हो। ठीक है, तो हमने देखा a की वैल्यू 2q और 2q प्लस 1 आ रही है, यानी जब हमारा a जो है, a जो हमने लिया था अगर वो हमारा क्या होगा, वो इवन होगा तो इसका फॉर्म क्या आएगा 2q के फॉर्म में आएगा, और अगर ऑड होगा तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि हमें क्या करना था, हमें जो पॉजिटिव इंटीजर a लिया है उसे हमें क्या लाना था, 2q या 2q प्लस 1 लाना था। और देखिए हमने ले आया a 2q और 2q प्लस 1 आ गया। 2q कब आएगा, क्योंकि 2q देखिए हमारा क्या है, डिविजिबल बाई 2 है ना, 2q को हम 2 से डिविजिबल कर सकते हैं, 2 से देखिए कैंसिल हो जाएगा ये, तो इसलिए ये क्या है हमारा, ये इवन इंटीजर है। ठीक है, वहीं 2q प्लस 1 देखिए आप इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्लस 1 है, तो ये क्या होगा आपका ऑड इंटीजर है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। था ना इजी, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्या करना है, जब हमारे पास क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने से एक इंटीजर a मान लेना है और ये कहना है कि a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, b की वैल्यू लेनी है। और b की वैल्यू कैसे चूज करेंगे, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा। यहाँ क्वेश्चन में q के साथ 2 दिया है तो b की वैल्यू हमने पुट किया 2। फिर हम लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम होती है a इक्वल्स टू b प्लस r, जहाँ पर r जो है वो 0 से बड़ा और b से छोटा होगा, 0 से बड़ा 0 के बराबर। तो हम a की जगह पुट कर देंगे a ही, b की जगह 2, और इस तरह से ये पुट कर देंगे। फिर उसके बाद क्योंकि r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा होना चाहिए, इसलिए r 0 हो सकता है या r 1 हो सकता है। अब a की वैल्यू जब हम r 0 रखते हैं 2q आती है, और जब r 1 रखते हैं 2q प्लस 1 आती है। Therefore, if a is in the form of 2q, it is divisible by 2 and so a is an even integer. Also, if a is of the form 2q plus 1, a is an odd integer. तो इस तरह से every positive even integer जो होगा वो या तो even है तो 2q के फॉर्म में होगा, odd है तो 2q plus 1 के फॉर्म में होगा। क्लियर हो गया? तो चलिए देखते हैं, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज पे आपको बताते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है उसे कैसे सॉल्व करना है। एक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 वेयर q इज द सम इंटीजर। अब मैंने आपको क्या कहा था, इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, एक a मान लेना है। सबसे पहले आपको एक a मान लेना है और a मान के आपको उसको क्या कहना है कि लेट a इज द पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऑड बोल रहा है तो ऑड इंटीजर। ठीक है, तो हमने क्या करना है सबसे पहले कि लेट a भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि b की वैल्यू वही लेंगे जो q के साथ होगी। यहाँ q के साथ 6 है तो हम b की वैल्यू क्या लेंगे 6। ठीक है, इतना हो गया। फिर हमने आपसे क्या कहा था, यानी फर्स्ट स्टेप a को माना, जो भी दिया है उसको मान लिया, b को हमने जो यहाँ पे वैल्यू दी है उसको रखा, देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम कहती है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, b की जगह हमने 6 रख दिया, और कहती है r जो होगा वो b से छोटा होगा, यानी r जो है वो 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो r जो होगा हमारा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है r, 0, 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5, बट 6 से छोटा होना चाहिए इसलिए 6 नहीं हो सकता। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, इतनी वैल्यूज हो सकती हैं। अब इतनी वैल्यूज हो सकती हैं तो इस तरह से ये एज अ पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं। सबको यहाँ पुट करके चेक करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, a कैन बी 6q प्लस 0,
6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 और 6 क्यूब प्लस 5 हो सकता है। इससे ज़्यादा देखिए नहीं हो सकता, क्योंकि जो आर है उसके साथ हमारा केस लग गया कि वो 6 से छोटा ही होना चाहिए, तो इतने ही हो सकते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ माना था कि ए जो है हमारा वो कैसा है, ऑड इंटीजर है। ए हमने माना था कि ए जो है वो कैसा है, ऑड इंटीजर। तो यहाँ पर 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 ऑड तो है नहीं, तो सिंस ए इज ऑड it cannot be 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, क्योंकि देखिए आपका 6 क्यू जो है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 2 है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 4 है तो यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 जो है ये ऑड तो होंगे नहीं, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, और ये तो बचा क्या हमारे पास 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। और हमसे पूछ क्या रहा था कि कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। है ना इजी? ओके, देन आप कर लोगे ना। जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए लेना है, कोई भी एक ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोले तो पॉजिटिव ऑड, यहाँ पे इवन दिया होता तो इवन लिखते। देखो यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन इवन पूछ लेता तो पूरी प्रोसेस आप यही करते, यहाँ पे इवन लेते, पूरी प्रोसेस यही करते और आप यहाँ पे बोलते कि ए क्योंकि इवन है तो इसलिए हमारा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4। तो आप जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उस तरह से उसका आंसर दे सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है तो उसे हम नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन में आपको बताएंगे। क्वेश्चन 4 आपका सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम पहले क्वेश्चन 4 को कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 आपसे कह रहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए अभी तक आपसे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा था, ए पूछ रहा था, अब ए का स्क्वायर बोल रहा है। कह रहा है ए स्क्वायर जो होगा, ए स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1। m लें क्यों लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में यहाँ पे m दे रहा है तो हम लोग m को देखेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि जो a का स्क्वायर होगा वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, यानी इस बार हमें a तो निकालना ही है, a का स्क्वायर निकालना है। a का स्क्वायर हमें यहाँ पे पूछ रहा है, तो फिर से वही करेंगे। मेथड आपका सेम रहेगा। जब भी आपका एनी पॉजिटिव इंटीजर पूछा नहीं कि आपको तुरंत क्या करना है, a को मान लेना। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कहीं पे भी आपको एनी पॉजिटिव इंटीजर टाइप का क्वेश्चन दिखता है इस टाइप में, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक a मान लेना है, ठीक है, और b की वैल्यू क्या लेना है जो यहाँ पर दी होगी, जिस तरह से यहाँ पे वैल्यूज दी होंगी उस तरह से आपको b मान लेना है। तो b आपका क्या हो गया यहाँ पर 3, तो हमने b को 3 मान लिया। अब क्योंकि फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर, ठीक है। a इज इक्वल्स टू हम क्या रखेंगे यहाँ पर अब 3q प्लस आर। अब क्योंकि r हमारा क्या होता है, r हमारा 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। अब क्योंकि b यहाँ पर कितना है 3, तो ये हमारा क्या होगा, r जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0, 1 या 2। r की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1, 2। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज। एक बार 0 पुट करते हैं तो हम क्या लेते हैं कि व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा a कितना हो जाएगा 3q, r इक्वल्स टू 1, तो a क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, r इक्वल्स टू 2, तो a क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। क्लियर है? अब हमें क्योंकि a नहीं चाहिए था, हमें स्क्वायर ऑफ द a चाहिए था। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था कि हमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं चाहिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या करें, इनका स्क्वायर करते हैं। तो इनका स्क्वायर चलिए एक एक करके इनका स्क्वायर करते हैं। क्या रहा था क्वेश्चन में कि जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो या तो वो 3m के फॉर्म में आएगा या तो वो 3m प्लस 1, यानी जो a स्क्वायर है वो या तो 3m आना चाहिए वैल्यू या 3m प्लस 1 आना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं a स्क्वायर क्या आता है। सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेन a इक्वल्स टू 3q। व्हेन a इक्वल्स टू 3q, तो देखते हैं a का स्क्वायर क्या आएगा।
ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 9q का स्क्वायर। अब हमें लाना क्या है 3m, तो हम इसको 3m के फॉर्म में बनाएंगे क्योंकि 3m लाना है हमें, 3m या 3m+1, तो 3m के फॉर्म में बनाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन से हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, ये लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर। ये देखिए थ्योरेटिकल हो गया थोड़ा सा कि हमें 3m बनाना है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि 3m बन जाए, तो 3 × 3q स्क्वायर। अब क्योंकि 3q स्क्वायर एक तरह का इंटीजर ही है, देखिए एक इंटीजर ही है ये, तो हम इसको क्या मान लें 3m, और क्या बोल देंगे कि m इज इक्वल्स टू वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, यानी इस पूरे पार्ट को हमने क्या मान लिया m, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा 3m। तो फिर हमारा क्या हो गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m आ गया, यानी एक केस तो हमारा आ गया कि जो पॉजिटिव इंटीजर a हमने माना था, स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m। ठीक है, अब सेम आपको क्या करना है, ऐसे ही केस 2 करना है। when a इक्वल्स टू 3q + 1, ठीक है। अब हम 3q + 1 है तो इसका फिर से स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 3q × 1, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर + 1 + 6q। अब क्योंकि हमें इसे 3m के फॉर्म में फिर बनाना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बनाना है इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्योंकि हमें ये बनाना है 9q स्क्वायर + 1 + 6q, हमने एक साइड लिख लिया इसको। अब यहाँ पर हम 3 क्योंकि चाहिए हमें 3 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर + 2q + 1। देखिए ये बचेगा, सिर्फ मैंने इतने में से 3 कॉमन लिया, +1 को वैसे ही रहने दिया, तो 3, और ये पूरा पार्ट जो है इसको ले लिया कॉमन और +1। अब इस पूरे पार्ट को अगर हम m मान लें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3m + 1। तो हम इसमें क्या कर लें, अगर इस पूरे पार्ट को, तो ये हमारा हो जाएगा 3m + 1। तो देखिए हम क्या कर दें इसमें 3m + 1 और ये कह दें कि वेयर ये जो था आपका m वो 3q स्क्वायर + 2q, ये पूरी तरह से हम लेट कर रहे हैं, ये पूरी तरह से हम मान रहे हैं कि इतना पार्ट जो है वो m है, और जिससे कि हमारा ये बन जाए। तो हमने देखिए नेक्स्ट वाले में भी क्या कर लिया कि या तो हमारा वो 3m के फॉर्म में आ रहा था, नहीं तो a स्क्वायर जो है 3m + 1 के फॉर्म में आ रहा है। एक लास्ट बचा है उसे भी चेक कर लेते हैं, वो या तो 3m या तो 3m + 1 आना चाहिए। तो व्हेन a इज इक्वल्स टू 3q + 2, a स्क्वायर निकालते हैं, 3q + 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × 3q × 2, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर + 4 + 2 × 2 4, 4 × 12, 12q, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर + 12q + 4। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लें, क्योंकि अब हमें 3 कॉमन लेना है, ऐसे तो कॉमन होगा नहीं, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी 3 बना लेते हैं, 3 + 1। ठीक है, ये पूरी तरह से हमें देखिए कैसे करना है, इसको क्यों हमने ब्रेक किया, क्योंकि हमें 1 भी चाहिए था। अब 3m तो आएगा नहीं किसी भी केस में, 3 कॉमन होगा नहीं तीनों में, तो इसलिए +1 भी लगा दे तब भी काम बन जाएगा, तो 3 + 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 3 कॉमन ले लें, तो ये बचेगा 3q स्क्वायर + 4q + 1, ये हो गया, और प्लस ये 1। तब ये जो पूरा पार्ट है हमारा, इसको हम मान लेते हैं m, तो 3m + 1, जहाँ हम बोल देते हैं कि वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर + 4q + 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा केस। जब हमारा a इज इक्वल्स टू 3q + 2 था, तब भी हमारा a स्क्वायर कितना आया, a स्क्वायर आया 3m + 1। जब हमारा a इज इक्वल्स टू 3q + 1 था, तब भी a स्क्वायर कितना आया 3m + 1। जब हमारा a इज इक्वल्स टू 3q था, उस समय भी हमारा आया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m। तो इस तरह से हमने कहा कि जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा रहे थे, तो हमारा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 आ रहा है। देखिए
एक बार ये पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये एक्सरसाइज जो है यहाँ पर आपका थ्योरी ज़्यादा आएगी, मैथमेटिकल कम है, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, तो आपको इसी तरह से ये करना है। और नेक्स्ट इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा है क्यूब का। आपको क्यूब में भी ऐसे ही करना है, क्यूब वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा और सेम आपको वही करना है, बस सब कुछ यहाँ तक आपको सेम लेके आना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर आपको वही ए ही लेना है। सब कुछ पूरी प्रोसेस ये आपको ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ पे 9m दिया है, बट अगर हम 9 ले लेते हैं, ए की जगह 9 ले लेते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देखिए आपको क्यूब लेना है, तो यहाँ आपको वो मेथड नहीं करना है कि हमारा यहाँ 9 दिया है तो हम 9 मान लें बी को। यहाँ आपको देखना है क्यूब है, तो 9 जो है वो बी का क्यूब, यानी कि ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसका क्यूब 9 आए, तभी काम बन पाएगा। तो यहाँ पे हम 3 लेंगे, तो 3 लेंगे तो फिर वही प्रोसेस होगी, बी की जगह 3 ले लेंगे तो 3 क्यू + r, सेम प्रोसेस यहाँ तक आपका बिल्कुल पूरा सेम रहेगा। फिर आपको केस फर्स्ट लेना है, व्हेन a = 3q, ये भी वैसे ही रहेगा। बस यहाँ पे आपको क्यूब करना है, तो यहाँ आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग की जगह क्यूब करोगे, स्क्वायरिंग की जगह क्यूब करके आप क्यूब निकालोगे, और क्यूब निकालने के बाद आपको उसको 3m बनाना, 9m बनाना है, 9m + 1 या 9m + 8 लेके आना है। तो मैं आपको क्यूब वाला यहाँ से पार्ट आपको मैं करके बता देती हूँ कैसे करना है। चलिए देखते हैं, क्यूब वाला पार्ट मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। व्हेन a = 3q, तो a का क्यूब क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा ये 27q क्यूब। अब क्योंकि हमें 9 चाहिए, तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ये लिख सकते हैं 9 × 3q का क्यूब लिख सकते हैं। इस पूरे पार्ट को m मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 9m। तो और लिख देंगे वेयर m = 3q का क्यूब। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ m हम कुछ और मान रहे हैं, नेक्स्ट वाले में कुछ और m मान रहे हैं। यहाँ पर हमें इसी को करना है, क्योंकि m हमारा क्या है, एक तरह से m वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हमारा इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, देखिए 9m आ गया ना, 9m + 1 या 9m + 8 लाना है। तो अब व्हेन a = हमारा 3q + 1 है, सेकेंड केस, इसको क्यूब करते हैं, तो 3q + 1 का क्यूब। अब क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं, क्यूब की आइडेंटिटी क्या कहती है हमसे, a³ + b³ क्या होती है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × 3q का स्क्वायर × 1 + 3 × 3q × 1 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, a³ = 27q³ + 1 प्लस ये हो जाएगा 9q², 9 3 = 27, 27q² + 3 3 = 9, 9q। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पर 1 दिख रहा है और ये पूरा एक साथ कर लेते तो कॉमन हो जाएगा, तो 27q³ + 27q² + 9q + 1 कर लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करें, 9 कॉमन ले लें, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3q³ + 3q² + q, और ये +1, तो इस तरह से ये हो जाएगा 9, इसको मान लेते हैं पूरे को m, और ये 1, और लिख देंगे वेयर m = 3q³ + 3q² + q। ठीक है, एट लास्ट कर लेते हैं व्हेन a = 3q + 2। अब a³ = 3q + 2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा आपका 27q³ + 4 + 27q², सॉरी 27 नहीं होगा, एक बार मैं इसको डायरेक्ट कर दिया है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3q का होल क्यूब + 2 का होल क्यूब + 3 × 3q का स्क्वायर × 2 + 3 × 3q × 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 27q³ + 8
प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 क्यू स्क्वायर, 9 3 27, 27 2 ज़ा यहाँ पे हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 12, 12 3 36, तो ये हो जाएगा 36 क्यू। अब ये पूरा एक साथ लिख देते हैं, 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, और ये हो जाएगा 9 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस 8। अब इसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 8, वेयर ये पूरा क्या है, वेयर m इज इक्वल्स टू 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बस यही काम करना है। अब देखिए आप 9m आ गया, फिर 9m प्लस 1 आ गया, 9m प्लस 8 आ गया, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब आपसे क्यूब बोले, स्क्वायर बोले, 4 टाइम बोले, 5 टाइम बोले, कुछ भी बोले आप आराम से कर सकते हो। वैसे 4 टाइम 5 टाइम आपसे नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो बन सकता है तो क्यूब तक ही बन सकता है, स्क्वायर क्यूब या जनरल फॉर्म। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब हम चलेंगे, अब आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा वो आपका नेक्स्ट टाइप जो आपका 3rd क्वेश्चन बचा हुआ है उसे वो करवाऊंगी मैं, और इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप मुझे बताइएगा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।